अच्छी लगी उस दिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी। ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया। उन्होंने कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। हर एमपी अपने मुद्दे पर और अपने पक्ष को लेकर बात कर रहा है। 2 साल की गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा पर स्टे लगा दिया, रोक दिया। तो फिर आज राहुल गांधी की सांसदी को वापस लौटा दिया गया। पहले ही से मौजूद हैं और उनको रिस्टोर किया गया। वो एमपी बनकर पार्लियामेंट में आज दाखिल हुए। ऐसे में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने अमित शाह को मीठे मीठे अंदाज में अमित शाह को जो बयान दिए हैं वो आप हजरात की खिदमत में रख रहे हैं। नाज़रीन समाअत फरमाएँ। इम्तियाज़ जलील साहब ने भी आज बयान दिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति दौरे पर हैं अपने एक मीटिंग को लेकर। नाज़रीन इकराम, इम्तियाज़ जलील साहब का एक मुख्तसर सा क्लिप समाअत फरमाएँ, उसके बाद मनोज कुमार झा साहब का वीडियो आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Kindly conclude within 2 minutes. Yes, sir. Mr. Speaker, I stand here to strongly oppose the Digital Data Protection Bill. And why I am saying this is because it raises serious questions, and one of them is the excessive centralization of power. When I say this, the union government, it says, can exempt any government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification, potentially resulting in immense violation of citizens' privacy, Section 17(2) and 17(3). On the other hand, no such exemption can be given to individuals who are opposed to you, to media that is opposed to you, and to opposition parties that are opposing your programs and policies. विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, इसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन में ये नहीं होता है कि सेमी कोलोन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया। उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है इस देश में कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। सॉरी सर, द एंटायर कोट इज रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रीचर, द हार्ट ऑफ ए हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन। इट इज द ओपियम ऑफ पीपल। सर, अब इसमें क्या किया हमने? सिर्फ ओपियम वाला लाइन निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धर्म विरोधी था। सर, मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल जवाहरलाल जी की अस्थियों को मजा आया होगा, जहां तक मुझको लगता है शांति वन में। सर, ये मूलतः मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं। सर, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, ना सदन में ना सदन के बाहर। साहब, हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है साहब, हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं। हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। तो सर, मैं ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है। सर, आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, पक्का उसी में खत्म कर दूंगा। सर, प्रतिगामी मैंने क्यों, मुझे जो चिंता इसमें यह हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। सर, कुछ सोच के दिया होगा ना। आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे। अरे, नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं, हकीकत नहीं बदलती क्या? नेहरू के टाइम में हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना ध्यान देते थे और आज हम बेचने पे ध्यान दे रहे हैं। यह फर्क आया है ना सर। चूंकि यह फर्क आया है तो हर हकीकत में फर्क होता है। 56 की दिल्ली और आज की दिल्ली वही नहीं है सर। सर, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि सर, अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं सर।